नमस्कार सभी साथियों को और सभी बहनों को भी, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी लोग शनिवार को हमारे साथ हमारे माननीय जो मंत्री जी थे उनके पास पहुँचे और सभी कर्मचारियों को लेकर जो समस्या हम गए थे वो समस्या सुनी गई। और धन्यवाद अंकल जी का भी। अंकल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी साथियों के सहयोग के लिए अपना समय निकाल करके दिया। तो भाई सभी भाइयों से एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले गुरुवार को 5 जून 2025 दोपहर 2 बजे हम सभी साथी भाई और जितने भी बहनें हैं, चाहे कंडक्टर्स हों या ड्राइवर्स हों, सभी भाई और बहनें अपना समय निकालकर, अपना कीमती समय निकालकर, अपना बहुमूल्य समय निकालकर आईपी मुख्यालय पर दोपहर 2 बजे आने वाली 5 तारीख, 5 ही तारीख पड़ रही है ना, 5 तारीख पड़ रही है गुरुवार को। तो गुरुवार को 5 तारीख को दोपहर को 2 बजे सभी साथी आईपी मुख्यालय पर पहुँचे। वहाँ पर एक हम सभी साथियों की तरफ से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी साथी हस्ताक्षर करके अपना पत्र हम अपने माननीय एमडी साहब को, मुख्यमंत्री जी को, परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह जी को, अपने एलजी को और हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा जी को, इन सभी को एक पत्र पर सभी के हम साइन करा करके और ये पत्र हम दे के आएंगे। और भगवान से भी कामना करता हूँ भाई हमारा ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। बेसिक डीए वाला हमारी मुख्यमंत्री जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अभी हरिद्वार गई थी और केदारनाथ मंदिर में उन्होंने भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात उन्होंने जो वीडियो डाली जिसमें कहा कि दिल्ली के भले के लिए और देश के भले के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भाई हमारी मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने दिल्ली के भले के लिए सोचा, क्योंकि उस दिल्ली में हम सभी कर्मचारी भी आते हैं जो दिल्ली परिवहन विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी परमानेंट चालक साथी भाई को आज कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्हें हमारी सरकार की तरफ से उनकी मेहनत का पूरा हक दिया जा रहा है। परंतु हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को 1/4 भी उनके सैलरी नहीं मिलती। उन परमानेंट कर्मचारियों के 1/4 भी लगभग सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के एक पत्र हमारे अंकल जी के द्वारा बनाया गया और वो पत्र हम इन सभी मुख्यालय में और सभी मंत्रियों को दे के आएंगे। और आशा करता हूँ भाई, जब कहते हैं ना मेहनत कर रहा है आदमी तो भगवान भी उसकी सुनता है। आप सभी भी देख रहे होंगे कि हमारी टीम और सभी कर्मचारी जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं और भगवान से और अपनी सरकार से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सभी कर्मचारियों का मुद्दा जल्द से जल्द दूर करके हम सभी का बेसिक डीए ये लागू हो जाएगा। तो आने वाला हम सभी कर्मचारियों का भविष्य, हम सभी कर्मचारियों के परिवार का भविष्य अच्छे से हम जीवन काट सकेंगे और इसमें अपनी सरकार का हम पूर्णतः सहयोग करेंगे अगर सरकार ने हमारा ये कार्य कर दिया तो। और नहीं किया तो भाई आप सभी डीटीसी के कर्मचारी हो, दिल्ली में कई बार सत्ता का तख्ता पलट किया तो वो आप सभी स्वतंत्र हो कभी भी, क्योंकि चुनाव हर देश में देश के हर राज्य में होता है। दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं होंगे, अब नहीं होंगे 4 साल बाद होंगे। मैं नौकरी करूं या ना करूं, परंतु 4 साल बाद बहुत सारे साथी नौकरी कर रहे होंगे और वो सभी जानते हैं फिर क्या करना है। क्योंकि भाई हमारी सरकार, पिछली सरकार ने भी नहीं सुनी और ये सरकार भी सुनकर अगर अनसुना करेगी तो हम सभी कर्मचारियों को काफ़ी दर्द होगा। इसलिए अपनी बात को रखने के लिए आप सभी कर्मचारियों से हाथ जोड़कर विनती है, आने वाली 5 जून को दोपहर 2 बजे आईपी मुख्यालय पर सभी कर्मचारी पहुंचने की कोशिश करें और इस हस्ताक्षर अभियान के तहत अपने अपने हम सभी हस्ताक्षर करके अपने ये पत्र
अपने विभाग को और इन मंत्रियों को ज़रूर देंगे, जिससे कि ये हमसे आने वाले समय में ये नहीं कह सकें कि आप इस स्थिति तक कैसे पहुंच गए हो, क्योंकि स्थिति को पैदा करने में हमारे मंत्री, हमारी सरकार और हमारे अधिकारी इसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे, हम नहीं होंगे। क्योंकि कर्मचारी आज के समय में काफ़ी परेशान हो चुका है, हालत उनकी दयनीय हो चुकी है, उनके परिवार की हालत दयनीय हो चुकी है। कई कर्मचारियों के घर में तो सुबह एक समय खाना बनता है और दोपहर को भी वही खाया जाता है और शाम को भी वही खाया जाता है। कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे साथी भाई, आप सभी जानते हो कि मैं अकेला पहली बार मुख्यमंत्री जी के पास गया, फिर मेरे साथ में 2 साथी जुड़े, दूसरी बार गया था। तीसरी बार जब मैं गया तो लगभग 20-22 साथी थे और चौथी बार गया तो लगभग मेरे साथ 50 साथी थे और 5वीं बार जब हम वीरेंद्र सचदेवा जी के पास गए तो लगभग 125 साथी मेरे साथ रहे। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को भी पता लग रहा होगा, पहली बार आपने देखा होगा किसी प्रिंट मीडिया के माध्यम से और किसी मीडिया के माध्यम से आपके पास ये बात पहुंची होगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक आपका ये पत्र पहुंचा है और एलजी साहब तक पत्र पहुंचा है। तो ये पत्र पहुंचाने वाला कोई और नहीं, आप सभी कर्मचारियों की तरफ से ये पत्र पहुंचा है। आपने देखा होगा पहले भी कई बार यूनियन आई, आपसे चंदा इकट्ठा किया, लेकिन आप सभी कर्मचारियों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। मैं पंकज शर्मा आप सभी कर्मचारियों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा हूं और आप किसी भी कर्मचारी से मैं 1 रुपया नहीं लेना चाहता, परंतु आप सभी को दिख रहा होगा, क्योंकि भाई मैं कई बार छुट्टी करके जाता हूं, गाड़ी में तेल फूकता हूं, खर्चा तो होता है, कब तक मैं अपनी जेब से खर्च करता रहूँगा। आपसे पैसा नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि भाई मुझे कल को आकर के अगर 1 रुपया दे तो 10 जगह गाए कि भाई मैंने पंकज शर्मा को 1 रुपया दिया था। मुझे नहीं चाहिए ऐसे किसी भी भाई का 1 रुपया। परंतु अगर हम सभी कर्मचारियों का कार्य हो गया तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जो पैसा किसी को भी दान में देना हो वो भगवान के दर पर जाकर किसी भी मंदिर के दान पेटी में अपना पैसा रखा है। मुझे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है किसी भी भाई की, क्योंकि भाई पैसा 1 रुपया नहीं कमाया, कम से कम आप सभी भाई मुझे राम राम करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, आप इस मुद्दे को लेकर के सभी साथी दोपहर 2 बजे जो साथी भी पहुंच सकते हैं आईपी हेडक्वार्टर पर पहुंचे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हम सभी साथियों के पास, सभी के पास ये बात पहुंचेगी और उस पत्र पर सभी के साइन होकर के हम अपने विभाग को यह पत्र उसी दिन पहुंचा देंगे। दोस्तों एक बात और, जो सभी साथी वहां पहुंचेंगे उनको तो जानकारी मिल ही जाएगी, परंतु जो साथी ना पहुंच पाए किसी भी कारणवश, उनके घर में कोई भी कंडीशन हो जाए, चाहे वो उनके कि भाई मेरी ड्यूटी इवनिंग की थी या मॉर्निंग की थी, मुझे पर्सनली फ़ोन करके ना पूछे कि पंकज भाई वहाँ पर क्या हुआ। मैं हर किसी के फ़ोन का जवाब नहीं दे सकता और जवाब दे देकर मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। और परेशानी की कंडीशन में आप सोचे हैं कि आदमी परेशान होने के बाद क्या कर सकता है, इसलिए भाई परेशान ना करें, सभी साथी पहुँचे और सभी को जानकारी वहीं मिलेगी। पर्सनली कोई भी भाई मुझे फ़ोन करके परेशान ना करे और ना ही जानकारी लेने की कोशिश करे, सभी साथियों को जानकारी वहीं मिलेगी। धन्यवाद साथियों।